हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो कि सेंधा में रविवार को मनाया गया, उसमें हम भी शामिल हुए क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया इतिहास जानने को मिलेगा। इसके लिए हम भी गए। वहाँ पर विधायक मोंटू सोलंकी, पोरलाल करते और अन्य से जो जनप्रतिनिधि थे वहाँ भाषण करे उन्होंने। एक चीज़ तो बढ़िया लगा उन्होंने, जो कि आदिवासी के मुद्दे बहुत जोरों शोरों से उठाए और आदिवासी के जो भी मुद्दे हैं वो उठाना चाहिए बिल्कुल। और विश्व आदिवासी दिवस जो कि 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या क्या संघर्ष किए थे जो आदिवासी नायक थे, उनके बारे में उनकी इतिहास बताना चाहिए। बल्कि आज के राजनीतिक में ऐसा नहीं होता है। विश्व आदिवासी दिवस हो या कुछ भी फंक्शन हो, वहाँ पर राजनीतिक होती है। बल्कि उन्होंने ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि अहंकारी सरकार को झुकाया है। और जब परीक्षा देने जाते तो उनके पेपर लीक हो जाते, उनके साथ परीक्षा में भेदभाव होता है। मैं उस चीज को लेकर परेशान हूं। आज दिल्ली जैसी बड़ी जगह पे हमारे पूरे युवाओं ने जाके अहंकारी सरकार को घुटने पे लाया, उसको उसकी औकात दिखाई कि जब हम तेरे को गद्दी पे बिठा सकते हैं तो गद्दी से लात मार के उतार भी सकते हैं। वो युवा जो 1 महीने तक वहां पर आंदोलन करे, जिसपे पुलिस ने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, आंसू बम के गोले छोड़े, लेकिन लड़के युवा अगर जीत कर लेते हैं उनके हक और अधिकार के लिए, तो वो किसी भी हालत में रुकते नहीं है। आखिरी का सरकार को झुकना पड़ा और झुक के इसके भ्रष्टाचारी मंत्री था, उस मंत्री का इस्तीफा हुआ। ये हमारे युवाओं की चीज। यदि वैकेंसी निकलती है तो जैसे मोंटू भाई ने बताया कि पेपर लीक हो जाता है। युवाओं को दिल्ली में पुलिस ने मारा। मोदी सरकार के जो पुलिस है, बेरहम पुलिस, जिस प्रकार से हमारे लोगों पे गोलियां चलाई, उसकी थीम रखी हुई थी। अब इनकी सच्चाई बताते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे राहुल गांधी जी से। जब नीट पेपर लीक का मामला आता है तब आप दिल्ली जाते हैं। आप प्लीज यहाँ झारखंड के बच्चों का दर्द समझिए। आप वहाँ दिल्ली गए, क्या वहाँ पे ओपोजिशन की पार्टी थी इसलिए बस गए थे? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? अगर आप झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकते हैं तो बताइए, अगर आप झारखंड नहीं संभाल सकते हैं, मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूं? मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूंगी बताइए? राहुल गांधी जी को खोज रहा है, जंतर मंतर में बाप रे बाप तोड़ के यहाँ क्यों नहीं आ रहे? उनकी सरकार है ना यहाँ। जब बताइए, इनसे झारखंड नहीं संभालना, इनको आप पीएम बना दे, ये देश संभाल पाएंगे? ये बताइए हमको। आज जो कहते हैं कि अरे पीएम का सपना छोड़िए, लेकिन युवाओं के भविष्य के लिए तो आए। हम डिम्पल गुरजाई को बोलते हैं, अरे भाभी बड़ा चमकते चमकते आती थी, कहाँ गई? जब आदिवासियों की बात आती है तो एक पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। वो आप जानते हैं कौन सी पार्टी है? क्या क्या बात कर रहे? तो जंतर मंतर की तो बात कर लिया है, जो कि कैसे अहंकारी सरकार को झुकाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। पर झारखंड की कौन बात करेगा? भरी सभा में तुम जंतर मंतर की बात कर सकते हो, तो झारखंड की तो बात होनी चाहिए कि झारखंड पे छात्र बैठे हुए, जेनजीस बैठे हुए, उनको न्याय नहीं मिल रहा पेपर लीक का। पंजाब में हुआ, कर्नाटक में हुआ, उन पर कौन बात करेगा? तुमने जंतर मंतर की जो बीजेपी की सरकार है वहां पर बात कर लिया, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्यों नहीं बात कर रहा? क्यों? वहां बात करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? वहां पर जेनजीस नहीं है? क्यों? वहां पर आदिवासी नहीं रहते? झारखंड में 26% आदिवासी रहते हैं, फिर भी भरी सभा में जंतर मंतर की बात कर लेंगे। पर झारखंड, पंजाब, कर्नाटक जैसे कांग्रेस की सरकार है वहां पर नहीं बोलेंगे ये।
क्यों? क्योंकि वहां पर बोलेंगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि इनकी सरकार है। और जो ये जजेस बता रहे वहां पर भीड़ को जजेस बता रहे, क्या उनको नहीं पता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये छात्रा का समर्थन नहीं है, ये जजेस के समर्थन नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी विरोधी है। इनको सब जहां बीजेपी देखती है वहां पर कुछ भी करना है, पर जो कांग्रेस की सरकार वहां पर कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल चुप। और एक बात, कमेंट करने बहुत से आएंगे, एक बार सोचना, जो जंतर मंतर में हुआ वही झारखंड में हो रहा है। और बीजेपी कांग्रेस ना देखते हुए छात्र छात्र हैं और उनका न्याय होना चाहिए, और ये सोच समझ कर कमेंट करना। झारखंड के छात्रों ने साबित कर दिया कि हर किसी की परवरिश इतनी बुरी भी नहीं होती जितनी हमने जंतर मंतर पर देखी थी।